हेलो, वेलकम, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल और मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट विपिन भट्ट। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में, जहां पर हफ्ते दर हफ्ते हम लेकर आते हैं आपके लिए प्रॉपर्टी मार्केट का ताज़ा अपडेट। साथ ही आपको देते हैं जो भी अहम खबरें हैं, जो भी नई खबरें हैं प्रॉपर्टी रियल एस्टेट से जुड़ी हुई वो कुछ, और आपके सवालों के जवाब, जहां पर घर का खरीदना, बेचना, दुकान, मकान, प्लॉट, एवरीथिंग इज कवर्ड। तो कोई भी सवाल अगर आपका प्रॉपर्टी से जुड़ा है वो आप हमसे पूछ सकते हैं। आज भी ये सब कुछ होगा इस शो के अंदर, और आपके सवालों के जवाब देने के लिए, मार्केट अपडेट देने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं प्रॉप स्टोरी के को फाउंडर आशीष महाजन, आज के हमारे प्रॉपर्टी गुरु। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। तो शुरुआत हमेशा की तरह एक ताज़ा अपडेट आपसे ले लेते हैं। काफ़ी कुछ हो रहा है इस वक्त तो पूरी दुनिया में ही, वॉर्स, और वो भी अब तो मल्टीपल फ्रंट खुल गए हैं, ऐसा लग रहा है। कुछ कुछ छोटे मोटे, कुछ बड़ा वॉर, और साथ में उसका ऑयल से जुड़ा हुआ इम्पैक्ट और तमाम चीज़ें, और उसके अलावा तो जो कुछ चल रहा था वो चल ही रहा था। इन सब के बीच सर हमारा इंडियन प्रॉपर्टी मार्केट, इंडियन रियल एस्टेट कैसा चल रहा है? विपिन जी, बहुत ही शॉर्ट पीरियड होगा टू मेक एनी कमेंट जजमेंट की वॉर के कारण हमारे रियल एस्टेट में पिछले 2 हफ्ते 2.5 हफ्ते में क्या इम्पैक्ट हुआ है। डेफिनेटली ऐसा कोई भी इंसिडेंट होता है, इट इज सेंटिमेंट के लिए तो ये नेगेटिव रहता ही है। दैट सेड, मैं कुछ प्रोजेक्ट लॉन्चेस को रिसेंटली फॉलो कर रहा था, एटलीस्ट इन बैंगलोर। तो जो एवरेज टिकट कैटेगरी है, जो लाइक 1 करोड़ के अंदर कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, 1 to 2 में भी कुछ हैं, वहां पे तो सेल्स ब्रिस्क दिख रही हैं। हायर एंड पे कहना थोड़ा सा मुश्किल है कि क्या सेल्स पेस रख पा रही हैं, जो इतने सालों से लग्जरी की तरफ एक सबका, सब बिल्डर्स का फोकस रहा है। इनफैक्ट सब ऑलमोस्ट सारी इंडस्ट्री, सारे बिल्डर्स अब कुछ टाइम से ये बोलना शुरू हो गए हैं कि मार्केट में सेल्स थोड़ी स्लो है, तो वो अपने प्रोजेक्शंस वगैरह को भी थोड़ा रीअलाइन कर रहे हैं। और कुछ डेवलपर्स हैं जैसे गोदरेज और उन्होंने काफी बुलिश आउटलुक रखा है, काफी लैंड एक्विजिशंस भी कर रहे हैं। पर अगर आप उनकी मिक्स में अगर आप देखें तो वो प्लॉट्स और इस सब तरह के प्रोजेक्ट्स को भी काफी जोड़ रहे हैं। इनफैक्ट उनकी एक बहुत रिसेंट एक्विजिशन कोयम्बटूर जैसे शहर में हुई है। तो डेवलपर्स आउटसाइड मेन सिटी भी, मेन 4-5 मेट्रो के आगे भी लैंड्स ढूंढ रहे हैं और अब एक्सपैंड कर रहे हैं। दैट सेड, जो मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज रहे हैं, टैरिफ से रिलेटेड, एआई से रिलेटेड, वो तो अभी कहीं गए नहीं है। अगर वॉर कल को खत्म भी हो जाती है, दैट इज सेंटीमेंट बूस्ट, ओके। लेकिन जो टैरिफ और इस सब से रिलेटेड चीजें हैं वो तो अभी भी रहेंगी। देयर इज नो क्लैरिटी। इनफैक्ट देयर वाज क्लैरिटी कि इंडिया एंड यूएस कुछ एग्रीमेंट पे आए हैं, बट वहाँ यूएस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रूलिंग करी, उसके कारण सब टैरिफ्स शायद रीनेगोशिएट होंगे या जो भी होगा, मतलब कहना बहुत मुश्किल है। बट ओवरऑल इंडियंस इन्वेस्ट कर रहे हैं प्रॉपर्टी में, रहने के लिए ले रहे हैं, अपनी सेविंग्स को तोड़ रहे हैं, लोन्स ले रहे हैं। ये पैटर्न तो एकदम से चेंज होगा नहीं। मतलब यू, हमें हमेशा बिजनेस साइकिल में कुछ डिप्स मिलेंगे, कुछ हाईज मिलेंगे, वो चलता रहेगा, क्योंकि अभी भी क्वालिटी हाउसिंग की डिमांड तो रहने ही वाली है। ओके, तो राइट, राइट। उस हिसाब से तो जी। सप्लाई आएगी वो काफी सारी अब्जॉर्ब होगी। शायद अब उस स्पीड से अब्जॉर्ब नहीं होगी जो जिसकी हमें सब लोगों को एक आदत सी पड़ गई थी हाँ, पिछले 3 सालों। बिल्कुल, और वो बातें तो हम लगातार कर ही रहे हैं। इनफैक्ट टैरिफ और वॉर से भी ज़्यादा जो एक आपने एआई वाला फैक्टर किया, शायद उसका इम्पैक्ट ज़्यादा दिखाई दे, क्योंकि उसका सीधा इम्पैक्ट हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है सॉफ्टवेयर वाली, उस पर आता है। और काफ़ी कुछ डिमांड तो हमारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से ही जुड़ी हुई रहती है, खासतौर पर हैदराबाद, बेंगलुरु जैसे शहरों में, गुरुग्राम में। आगे चल के और एनालिसिस उसका करेंगे, लेकिन अब सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर देते हैं। पहले कॉलर मिस्टर सुरजीत सिंह बिष्ट, और कॉल आई है दिल्ली से। सुरजीत जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल रहेगा? धन्यवाद भट्ट जी। मेरा एक प्लॉट लिया मैंने यमुना एक्सप्रेसवे में, 1 एकड़ विलेज, और Okay. इसकी प्राइस थी 127 लाख, और ये 2026 मार्च में उसका पोजीशन के लिए लेटर आ चुका है मेरे पास। और मेरी कंडीशन सिर्फ ये है कि मेरे को ये अभी होल्ड करना है या इसको सेल ऑफ करना चाहिए,
या फिर कितने दिन तक होल्ड करना चाहिए? अच्छा, क्योंकि मेरे को तो सुरजीत जी आपके सवाल से लग रहा है कि ये प्योर एक इन्वेस्टमेंट ही थी, अभी आपको इसका कोई और पर्पस नहीं है शायद। नहीं नहीं सर, देखो ऐसा है, मैं रिटायरमेंट के एज पे हूँ। अच्छा। 30th में मैं रिटायरमेंट है PSU से। उससे पहले मैं चाह रहा था कि इसको या तो इसको यूज कर लूँ, बट 2030 तक मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पर कुछ ऐसा इतना बड़ा डेवलमेंट आने वाला है। दैट वे। तो मैं चाह रहा था कि इसको 30 तक या 28 तक रखूं या ना रखूं, या क्या इसको इसी में बना ले जाए घर, कैसा रहेगा ये थोड़ा प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल, आप क्लियर हो गया आपका सवाल कि वो ऐसी सिचुएशंस आ जाती है अक्सर, हम कोई एक फैसला लेते हैं लेकिन अकॉर्डिंग टू टाइम वहां उतना डेवलपमेंट हुआ नहीं हुआ, क्या करें नहीं करें, बेच के निकाल दें। बिल्कुल सही सवाल आपका, आशीष जी से सलाह लेंगे। सर क्या करेंगे हम, सुरजीत जी के लिए क्या सलाह देंगे? विपिन जी, 4 साल अभी भी आज की डेट से तो काफी लंबा पीरियड है। जेवर एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो जाएगा, वहां पे फ्लाइट्स नेशनल इंटरनेशनल लैंड करना शुरू होंगी, कनेक्टिविटी नोएडा दिल्ली के साथ इंप्रूव होगी। ये फैक्टर्स तो कहीं जाने नहीं वाले। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है ये चीज 4-5 साल में हो जाएगी, लेकिन वो उसको होते होते टाइम लग जाता है। पर अगर वो रिटायर हो रहे हैं और वो एक इंडिपेंडेंट घर बनाना चाहते हैं तो शायद डेफिनेटली वो यहाँ पे इन्वेस्ट कंस्ट्रक्शन का सोच सकते हैं। और कंस्ट्रक्शन आज तो करनी नहीं है, मे बी आफ्टर 1 or 2 years ही कैन स्टार्ट। ओके, एक रीजनेबल साइज का घर जो है वो 1 से 2 साल में तैयार हो जाता है। अदर ऑप्शन इज जो दिल्ली में लोग रजिस्ट्री से पहले रीसेल करने की कोशिश करते हैं, तो वो रीसेल कर सकते हैं। टोटली डिपेंड करेगा किस तरह की इन्होंने रिटर्न बनाई है। हाई डिमांड एरिया है, कुछ प्रोजेक्ट्स के वहां पे अच्छे वैल्यू होंगे। इनफैक्ट वो एस ग्रुप के साथ है, तो एस एक अच्छा रिनाउंड नेम है नोएडा का। तो मुझे ऐसे आइडिया तो नहीं होगा पर्टिकुलर लोकेशन के प्राइस का। बट अगर उन्होंने, देखिए सेल का तो सब इसी पे डिपेंड है, उन्होंने गेन किया है कि नहीं किया है। अगर उन्होंने कुछ टाइम पहले लिया था, डेफिनेटली उन्होंने गेन किया होगा, क्योंकि एक दिल्ली एनसीआर में एक सॉर्ट ऑफ बुल रन चल रहा था और चल ही रहा है अभी भी। अब इनके पास अगर ये पैसा आता है, तो जैसे इन्होंने कहा ये रिटायरमेंट के नजदीक है, तो ये किसी अपार्टमेंट में जो बसा हुआ शहर है उस तरफ इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, वहां पे लेके वहां रेंट पे डाल सकते हैं, या किसी अंडर कंस्ट्रक्शन में अभी डालेंगे तो शायद इनको 4-5 साल में वो भी डिलीवर हो जाएगा। फिर वो चॉइस आ जाएगी कि मुझे उस जो मेरे पास रिटर्न आ रही है, जो पैसा आ रहा है, उसका मेरे को करना क्या है। ठीक है, वो उनकी पर्सनल पैरामीटर्स पे रहेगा कि शहर से कनेक्टेड रहना चाहेंगे तो उनको एक अपार्टमेंट ही मिलेगा वहाँ। उतने बजट में उनको एक रो हाउस या प्लॉट नहीं मिल पाएगा। जी राइट। तो सुरजीत जी देखिए, ये पूरा एक मतलब एक मल्टीपल जिसे कहते हैं सिचुएशनल चीज़ है, उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया आशीष जी ने आपके लिए कि क्या होने जा रहा है, कैसे होने जा रहा है। बहुत बार बहुत एक्यूरेसी के साथ हम उसे समय के लिहाज से तो नहीं माप सकते, लेकिन एक मोटा मोटा खाका ज़रूर बना सकते हैं। तो अब अकॉर्डिंग टू द राय जो दी है अभी सर ने, आप एक अपनी कॉल ले सकते हैं। आप रखना चाहें रखें, आप चाहें तो बना भी लें, और थोड़ा सा निर्भर करेगा चीज़ों पे कि उनका पेस किस हिसाब से रहता है, लेकिन आने वाले समय में एक बढ़िया ही सिचुएशन उभर के आएगी। ठीक है जी, तो ये आपके लिए सलाह होगी। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर है मिस्टर विश्व महेश्वरी और कॉल आ रही है पुणे से। महेश्वरी जी स्वागत है आपका, क्या सवाल रहेगा सर? नमस्कार आशीष जी। मैं एक रोहन एकम का प्रोजेक्ट में मैंने डिसाइड किया था। रोहन एकम ये बालेवाड़ी में है पुणे में, तो उसके लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं। जो इनका विंग DH है, अभी न्यूली लॉन्च है, अभी 2 तारीख को उनका रेरा आया है, तो उसके हिसाब से सब उसमें 13 मुकदमे दर्ज हैं। अच्छा, तो वो हम डिसाइड नहीं कर पा रहे साहब कि वेदर वी शुड गो अहेड और नॉट, क्योंकि बिल्डर बोलता है कि आप हमको इतना लाख रुपए दे दीजिए, हम आपको उसमें क्लॉज डाल के देंगे कि अगर ये प्रॉब्लम होती है तो हम आपको ब्याज सहित वापस करेंगे। तो ये इसमें डाइसी पोजीशन है सर कि मैं हार्ड एंड मनी है और उसके लिए मैं इन्वेस्ट करने जाऊं और उसके मालूम पड़ा कि बाद में रिजल्ट अगर कुछ एडवर्स होता है तो हम दोनों तरफ से फंस जाएंगे। एक्चुअली में ये बेटे के रहने के लिए ही हम बेटे के रहने के लिए हम प्लान है। ये 2029 में हमको या 30 का है इनका सब रेरा के अनुसार 2030 में ये हमको डिलीवर करेंगे। तो हमें यही सोचना है कि सब कि इसमें इन्वेस्ट करें या ना करें, क्योंकि इन्होंने कीमत भी लगभग 2,37,00,000। नहीं महेश्वरी जी, बहुत अच्छा किया कि आपने ये सवाल पूछा। इनफैक्ट आपके सवाल में थोड़ा थोड़ा जवाब तो छुपा हुआ है,
लेकिन आशीष जी हमें इस पर और क्लियर पिक्चर देंगे कि अगर इस तरह के लिटिगेशंस हैं, वो भी 13-13, भले ही उन्होंने डिक्लेयर कर दिए अपफ्रंट, लेकिन क्या ऐसे प्रोजेक्ट में जाना बनता है? कई और दर्शकों के लिए भी सवाल बड़ा मार्गदर्शक सिद्ध होगा। आशीष जी क्या राय देंगे हम? विपिन जी, इसमें इनको पहले ये इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि किस तरह की लिटिगेशन है। कई बार एक नॉर्मल कस्टमर कंप्लेंट भी एक रेरा की साइट पे फीचर कर सकती है, तो उस चीज को इवेल्युएट कैसे, सिंस इन्होंने एक बहुत बड़ा पहलू दिया कि ये मेरे रहने के लिए है, हार्ड एंड मनी है, वेस्ट, हम उसको ऐसे जगह नहीं डालना चाहेंगे जहाँ पे इतना संकोच है, तो डेफिनेटली इनके पास पुणे में चॉइसेस रहेंगे। ये कोल्टे पाटिल या कई और डेवलपर्स के प्रोजेक्ट्स देख सकते हैं। दैट सेड, रोहन बिल्डर्स के बारे में मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा। रोहन बिल्डर्स भी पुणे के टॉप प्लेयर हैं, उन्होंने काफी कस्टमर सेंट्रिक काम ही करते हैं। तो अगर इनको एक प्रोजेक्ट काफी पसंद आया है, तो अपने जितने भी सवाल हैं वो अच्छे से पूछ लें, उनको समझ लें कि किस तरह की कंप्लेंट्स हैं। अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो दे कैन एक्सप्लोर सम अदर प्रोजेक्ट। लोकेशन प्रोजेक्ट की काफी अच्छी बताई इन्होंने, बालेवाड़ी। बट शायद इनको इस बजट में बानेर वगैरह में भी थोड़े छोटे घर मिल जाएंगे, और अगर इनको वहां पे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई देता है तो उधर की तरफ वो देख सकते हैं। बट फ्रॉम आवर रिसर्च एंड अंडरस्टैंडिंग, रोहन्स आर गुड प्लेयर्स ऑफ दैट सिटी। नहीं, ये बात तो सही है। रोहन डेवलपर्स का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, साथ में जो लीगल कंप्लाइंसेस रहते हैं, खास तौर पे उनकी छवि बनी हुई है कि उनका जो एग्रीमेंट होता है वो बेहतर होता है, काफ़ी क्लीन होता है। तो उन्होंने इस चीज़ पे तो एक अच्छा नाम कमाया है लॉन्ग बैक, शायद इसीलिए वो आगे होकर अप क्लोज डिस्क्लोजमेंट भी दे रहे हैं इन चीज़ों का। लेकिन आशीष जी की सलाह बिल्कुल अच्छी है। पहली बात कि थोड़ा देख लें कि ये 13 लिटिगेशन किस तरीके के हैं। आपको शायद कंपनी वाले ही बता दें, नहीं तो कोई लोकल आप किसी जगह पे जाके पूछ लेंगे या लोकल एडवोकेट से भी बात कर लेंगे, तो वो आपको इस पे क्लैरिटी दे देंगे कि ये लिटिगेशन किस तरीके के हैं। और फिर भी अगर मन में डाउट है, जो कि बिल्कुल होना चाहिए, हार्ड एंड मनी आपने बिल्कुल सही कहा कि उसको ऐसे कैसे लगा दें, कितना ही बड़ा नाम क्यों ना हो, कितनी ही बड़ी कंपनी क्यों ना हो, लेकिन अगर ये साफ साफ दिख रहा है तो कई और ऑप्शंस भी आपके पास अवेलेबल है। पुणे में ऑप्शंस की बिल्कुल कमी नहीं हो। जो 2 करोड़ का बजट आपका है उसमें तो बिल्कुल 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 नहीं है। कई अच्छे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, जिसमें से कुछ का जिक्र आशीष जी ने किया। पर होता है समटाइम, कोई घर हमें अच्छा लग जाता है, कोई लोकेशन पसंद आ जाती है, इतनी सी एफर्ट और कर लीजिए कि चेक कर लीजिए कि ये जो 13 लिटिगेशन वो अपफ्रंट डिस्क्लोज कर रहे हैं किस टाइप के हैं। कंपनी से भी बात कर सकते हैं या फिर किसी लोकल एडवोकेट से भी आपको एक स्थिति क्लियर हो जाएगी। और अगर वो कुछ खास नहीं है तो इट्स अ गो अहेड, या आप दोबारा भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए, इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाएं उससे पहले आप हमें अपने सवाल भेज रहे हैं, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब आपके पास आ गए 2 ऑप्शन। मैंने पिछले एपिसोड में भी आपसे एक दरखास्त की थी कि आप व्हाट्सएप पे सवाल भेज रहे हैं, आसान है आपके लिए भी हमारे लिए भी। 7045220000। बस एक निवेदन है, और वो ये कि आप अपना नाम, पता डिटेल में डालिए। मेनी टाइम्स अब हमें देखने को मिल रहा है कि जब मेल्स हमारे पास आते हैं pg@moneycontrol.com पर, वो काफ़ी डिटेल्ड होते हैं, काफ़ी एक्सप्लेन्ड होते हैं, लेकिन यहाँ 1-1.5 लाइन के भी मैसेज आ जा रहे हैं। उतने से हम नहीं पता लगा पाएंगे, और सर्टेन टाइम वो सिर्फ नंबर आता है। एटलीस्ट अपना नाम ज़रूर उसमें दे दीजिए, क्योंकि आपकी क्वेरी को एड्रेस करने के लिए हमें आपके नाम की भी तो ज़रूरत है। तो प्लीज़ थोड़ा सा डिटेल में बनाइए। और आजकल तो आप चैट जीपीटी और तमाम तरह के एआई टूल्स का इस्तेमाल करके भी एक ड्राफ्टिंग कर सकते हैं, वो कर देगा आसानी से, आपका सवाल हम तक आ जाएगा। नाम जरूर भेजिएगा। और मैंने आपको पिछली बार भी कहा था कि जो हमारी प्रोड्यूसर साहिबा हैं वो काफ़ी सख्त हैं, वो आप पे भी नाराज़ होंगी, मुझ पे भी नाराज़ होंगी, मुझे भी डांट पड़ेगी। तो प्लीज़ इतनी मदद मेरी ज़रूर कीजिए। बाकी दोनों ऑप्शन आपके पास pg@moneycontrol.com पर मेल और 7045220000 पर आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, थोड़े से डिटेल के साथ और नाम ज़रूर हो। एक छोटा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपके और सवाल। वेलकम बैक सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल। आशीष जी हमारे साथ बने हुए हैं, आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। और हमारे अगले कॉलर भी आ गए, मिस्टर संजय पटेल, जो कि अहमदाबाद से हमें कॉल कर रहे हैं। पटेल साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। केम छो और सवाल क्या है? थैंक यू सर, गुड आफ्टरनून सर। मेरा सवाल यही, मेरा जुंडाल गांधीनगर जो अहमदाबाद की बाउंड्री पे मैंने लिया है V1 एसेंस स्कीम में 2 BHK फ्लैट। ओके। 2-2.5 साल हो गया है। 52.5 लाख में लिया था। बढ़िया।
हाँ, अभी उसका रेंट पे दिया है मैंने। अभी उसका प्राइस है 60 लाख अराउंड। ओके मैं 3-4 साल तक होल्ड रखना चाहता हूँ, तो क्या एक्सपेक्टेशन प्राइस रहेगी जब 3-4 साल बाद वो मैं सेलिंग के लिए उसको अपडेट करूंगा? अच्छा, किराया कितना आ रहा है आपको इसमें? अभी 14,000 आ रहा है। ठीक है, 52 लाख में आपने। जस्ट अप्रैल में स्टार्ट होगा किराया। अच्छा अच्छा, 52 लाख के आसपास की खरीदारी, 14 का किराया मिल रहा है, 52 का 60 ऑलरेडी हो गया। अब आप चाह रहे हो 4-5 साल में और कितना एप्रिसिएशन इसमें मिल सकता है? अच्छा सवाल है आपका। आशीष जी, क्या उम्मीद कर सकते हैं ये? विपिन जी, अहमदाबाद एक काफी प्रोग्रेसिव शहर रहा है। ओके, और इंडस्ट्रियल और अब तो फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड वहाँ पे काफी एक्टिविटी बढ़ गई है। दैट साइड वहाँ पे भी काफी प्रॉपर्टी की सप्लाई तो है ही है। तो जिस स्टेज पे ये है, उनको कुछ 2-2.5% की रेंटल यील्ड आएगी आने वाले टाइम में, जिन्होंने रेंट बताया। गिवन दैट एक लोअर इन्वेस्टमेंट का प्रोडक्ट है, इस तरह के प्रोडक्ट्स की डिमांड मेरे ख्याल से रहेगी, और आने वाले टाइम में एक एप्रिसिएशन इनको मिलना चाहिए, एटलीस्ट इन लाइन विद इन्फ्लेशन एंड फिक्स्ड डिपॉजिट रेट्स ऑफ बैंक्स। और कुछ ज्यादा अगर हमें पॉजिटिव सेंटिमेंट्स इंडिया के लिए, अहमदाबाद के लिए मिलते हैं, तो नंबर्स कैन बी इवन बेटर। बट आई थिंक वहां भी काफी कंस्ट्रक्शन होती है, और मोस्टली मैंने देखा है कि कुछ पार्ट्स को छोड़ के जहाँ लग्जरी डेवलपमेंट्स है अराउंड अहमदाबाद सैटेलाइट एरियाज में, मोस्टली मिडिल इनकम की हाउसिंग के ही प्रोजेक्ट्स हैं, और काफी साइजेबल प्रोजेक्ट्स हैं। तो वो एक कंपटीशन रहेगा इन टर्म्स ऑफ की सप्लाई आती रहेगी, तो प्राइसेस क्या उतनी तेजी से बढ़ सकते हैं। जी ठीक है, तो देखिए थोड़ा वेट एंड वॉच वाली स्थिति है, देखना होगा। लेकिन अभी आई थिंक बढ़िया है, आपका ऑलरेडी एक एप्रिसिएशन हो गया है, तो यहाँ से और ऊपर एप्रिशिएट ही होगा। किराया आपको मिल रहा है, वो भी धीरे धीरे बढ़ता नजर आएगा। तो रखिए अभी अपनी प्रॉपर्टी को अपने पास थोड़े वक्त, इतनी जल्दी क्या है, आपने खरीदी है, अभी अभी मिली आपको, थोड़ा एंजॉय कीजिए, किराए का भी आनंद लीजिए, और इन द मीन वाइल चीज़ें आती रहेंगी। लेकिन बाकी क्या डायनामिक्स है वो आशीष जी ने आपको बताया कि किस तरीके से वहाँ पे चीज़ें शेप ले रही हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, हमारे अगले कॉलर, इनफैक्ट अगली कॉलर है प्राजक्ता नंदेश्वर ठाणे से। ये कॉल है, मैम बताइए क्या सवाल है आपका? Namaste Ashish ji, I've been watching your show since quite long now, and I appreciate CNBC आवाज का मार्केट शेयर इतना हाई हो चुका है अभी। जी धन्यवाद। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं ये प्रीलीज प्रॉपर्टी देख रही थी मरोल एरिया में। हाँ जी, हाँ जी। नाम है ट्राइबेका, और वो दे आर प्रपोजिंग कि इट विल बी मैनेज्ड बाय हाउसर कंपनी। तो दे आर प्रॉमिसिंग अ फिक्स्ड रेंटल ऑफ 6%। तो क्या ये इन्वेस्टमेंट सही डायरेक्शन में रहेगी? ओके, सो इट्स ए स्टूडियो अपार्टमेंट बाय ट्राइबेका, और आपको वो एक फिक्स्ड रेंटल की भी गारंटी दे रहे हैं। और क्या कीमत क्या होगी मैम इसकी? ये अबाउट 70 lakhs का यूनिट वो लोग पिच कर रहे हैं। पर यूनिट दे आर पिचिंग 70 lakhs। 70 लाख रुपए में, ठीक है। आशीष जी, तो ये मरोल मतलब कि मुंबई का अंधेरी और उसके आसपास का इलाका, और वहाँ पे ट्राइबेका ग्रुप का जो है एक स्टूडियो अपार्टमेंट 70 लाख में इन्हें ऑफर हो रहा है, और वो अश्योर्ड रेंटल इनकम की भी बात कर रहे हैं कि 35,000 रुपये आपको इससे किराया आ जाएगा। कैसा लग रहा है ये सब कुछ आपको? विपिन जी, मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ पे जितनी भी हाउसिंग सप्लाई है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। इनफैक्ट मुंबई रिक्वायर्स इस तरह के शॉर्ट स्टेज या मीडियम टर्म के स्टेज के लिए ऑप्शंस क्रिएट हो, चाहे वो सिंगल वर्किंग प्रोफेशनल के लिए हो या स्मॉल फैमिली के लिए हो। तो अगर इस तरह का प्रोडक्ट एक मार्केट में आ रहा है और वो इनको एक रेंटल गारंटी कर रहा है, तो रेंटल गारंटी और इस तरह की प्रोडक्ट्स में आपको पहले चीज है कि हमें एग्रीमेंट्स वगैरह प्रॉपर पढ़ने हैं कि ऐसा कोई सिचुएशन तो नहीं है या इस तरह के कोई रूल्स रेगुलेशंस तो नहीं है जिसके अंडर आपको एश्योर्ड रेंटल नहीं मिले, या एश्योर्ड रेंटल है तो वो कितने पीरियड के लिए। ठीक है, तो ये सब आप प्लीज देख लीजिए कि आपका एग्रीमेंट एकदम पक्का होना चाहिए। अदरवाइज 6% रेजिडेंशियल के अंदर तो एक बहुत ही अच्छी यील्ड है, ओके, करंट प्राइसेस के हिसाब से। बाकी ग्रुप की बात करें तो ट्राइबेका इज द ग्रुप विच इज बिहाइंड द ट्रम्प टावर्स इन इंडिया।
ओके, एंड आई थिंक त्रिबेका की ही एक जॉइंट वेंचर फर्म है हाउसर, तो ये दोनों इसीलिए मिलकर एक कॉम्प्लेक्स तैयार कर रहे होंगे और उसके अंदर ये आपको इस तरह का प्रोडक्ट दे रहे हैं। और इस तरह के प्रोडक्ट अगर सक्सेसफुल हो जाते हैं, अगर ये लीजिंग हो जाती है, तो आई एम श्योर इसको आप बाद में कभी ना कभी एग्जिट भी कर पाएंगे, कोई और इन्वेस्टर आपसे खरीदना चाहेगा, क्योंकि 6% या उस समय रेंटल्स बढ़ेंगे सब, तो उस यील्ड के हिसाब से आपकी प्रॉपर्टी की प्राइस भी बढ़ती चले जाएगी। दिस इज हाउ, मतलब कमर्शियल रियल एस्टेट या रीट्स इस तरह से ही काम करते हैं कि एक रेंट होता है, रेंट में कुछ बढ़ोतरी होती है, उसके कारण आपका प्राइस बढ़ता है, या फिर मार्केट में अगर इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो उसके कारण कमर्शियल प्रॉपर्टी की दाम बढ़ते हैं। और कमर्शियल रियल एस्टेट में ही इस तरह की यील्ड्स देखी जाती है, प्रॉपर प्योर रेजिडेंशियल के अंदर इस तरह की यील्ड्स इंडिया में नहीं मिलती है, 2%, 3%, इस तरह की ही मिलती है, मतलब 6, 7, 8% जो है वो कमर्शियल में मिलती है। तो ये एक तरह का कमर्शियल इन्वेस्टमेंट ही। जी प्राजक्ता मैम, तो आई होप कि आपको एक कंप्लीट क्लैरिटी यहाँ से आ गई होगी आशीष जी की सलाह के बाद, तो आप अकॉर्डिंगली अब अपना डिसीजन ले सकती हैं। ऑल द बेस्ट टू यू। ये डील आपके लिए अगर आप करती हैं तो अच्छी रहे। और इसी के साथ वक्त हो गया है इस एपिसोड को समाप्त करने का, क्योंकि समय हो रहा है ख़त्म। और जाने से पहले आशीष जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। थैंक यू वेरी मच। और सभी दर्शकों से एक बार फिर यही निवेदन कि आप हमें अपने सवाल भेजते रहिए। pgmoneycontrol.com पर आपके मेल्स हमें मिलते हैं। 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। लेकिन जैसा मैंने ब्रेक पर जाने से पहले आपसे एक निवेदन किया था कि प्लीज़ जो भी दर्शक व्हाट्सएप पे अपने सवाल भेज रहे हैं, 1 या 2 लाइन में अपनी चीज़ ना लिखें, उतने में हम भी नहीं समझ पाएंगे। डिटेल में थोड़ा लिखें और अपना नाम प्लीज़ ज़रूर मेंशन करें, नहीं तो हम आपको यहाँ किस नाम से बुलाएंगे या बताएंगे आपको। व्हाट्सएप इज़ ईजी मीडियम, लेकिन थोड़ी मेहनत वहाँ लगेगी। थोड़ा डिटेल में आंसर ज़रूर भेजिए। तो चलिए इसी निवेदन के साथ आपसे लेते हैं इजाज़त। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।